जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। फिर जो ह्यून के ग्रैंडफादर होते हैं वो सब तो बात की बात है। जो तुमने चीज बनाई है जिसके बारे में तुमने बताया जो ग्राउंड बीटल की मदद से जो मेडिसिन तुमने तैयार करी है उसके इफेक्ट तुम सबसे पहले ट्राई किससे करने वाले हो। फिर जो ह्यून होती है वो ज्यादा ब्लश करने लग जाती है, उसके कान और मुंह में से धुआं निकलने लग जाता है और वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। फिर जो ह्यून होती है वो ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि जो हमारा सॉर्युंग है उसने कहा था कि वो क्लैन एंडर्स पे इफेक्टिव मेडिसिन ट्राई करने वाला है। सॉर्युंग ने मुझसे कहा था कि वो ये क्लैन एंडर्स के ऊपर ट्राई करना चाहता है, कि उनका वो खड़ा करके उन्हें बताना चाहता है ये कैसा लगता है। और उसको बोलने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है हमारे ह्यून को। और जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शौक होते हैं और फिर वो हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि उस बच्चे को मैंने जितना ज्यादा सोचा था उससे भी ज्यादा तबाही इंसान निकला। मैंने सोचा नहीं था कुछ ऐसा वो कर भी सकता है। और जो ह्यून होती है वो वजह शर्मा रही होती है ये बातें कहने में। और फिर हमारा सीन हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर पैट्रियाज और हमारी ह्यून और हमारी उसकी माँ सब के सब बैठे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं वो भी उस तरफ बैठे होते हैं और वो इस इंतजार में होते हैं कब वो हमारे मेन कैरेक्टर को निकाल सके क्लैन से। फिर जिस जगह पे हमारा सॉर्युंग बैठा होता है वहाँ पे एक नौकर आता है। वो कहता है कि मास्टर जैसा कि आपने मुझे बताया था कि जो भी चीजें आपने मुझे कहा था लाने को मैं वो ले आया हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो रख देता है और वो कहता है जैसे कि आपने मुझे बताया था इसको मीठा बनाने के लिए इसमें शहद और ऐसी ऐसी चीजें डालनी है और उसमें ये करना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इतनी छोटी सी बात बताने के लिए मुझे यहाँ पर मेरे पास आया, कितनी ज्यादा कमाल की बात है। वो ये बात अपने मन के अंदर कह रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस मेडिकल डिपार्टमेंट के बंदे से कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें कहा था तुमने वैसा का वैसा इसको तैयार कर दिया, ये कमाल की बात है। फिर जो पॉइजन डिपार्टमेंट का बंदा होता है वो कहता है कि मास्टर जैसे कि आपने मुझे बताया मैंने वो सारी चीजें फॉलो करी आपके इंस्ट्रक्शंस को और जो लेटर में आपने लिखा था तो उस हिसाब से आपने मुझे जैसा कहा मैंने इसको वैसा बना दिया। वहाँ पे कुछ बंदे एल्डर्स के सपोर्टर्स होते हैं, उनमें से एक बंदा कहता है इतनी सारी बकवास करने की जरूरत क्या है, वैसे तुम्हें इस फैमिली से निकलना ही है। वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तुम सही कह रहे हो, ये फालतू में इतना ड्रामा हो रहा है। फिर वहाँ पे जो पैट्रियाज होते हैं वो साइलेंस कह के वहाँ का माहौल को बहुत ज्यादा शांत कर देते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं पैट्रियाज की बात सुन के। फिर वहाँ पे जो पैट्रियाज होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं क्या तुम इसे प्रूव कर सकते हो ये मेडिसिन कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रूव करके बताऊं। फिर वहाँ पे जो एक एल्डर होता है वो हाथ पटकता है टेबल पे और कहता है कि हाँ बिल्कुल हमें कंफर्म करना है कि ये दवाई किसी में काम करती है या नहीं। फिर जो एल्डर होता है वो ये कहता है कि तुम्हारी जो दवाई है हम जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक हम उसे सिचुएन सिटी लॉट पे बिल्कुल नहीं भेजने वाले, क्या पता वो पॉइजन हो। अगर तुम्हारी मेडिसिन की वजह से हमें कोई भी समस्या आती है तो उससे हमारी पूरी पूरी फैमिली को डिजास्टर झेलना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। फिर वो उस वॉरियर से कहता है कि क्या तुम समझ गए तुम्हें क्या करना है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया आपका क्या कहने का मतलब है। और वहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं वो शांत हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये आपस में क्या कर रहे हैं। फिर जो मेडिकल डिपार्टमेंट का बंदा होता है वो एल्डर्स के सामने उस मेडिसिन को रख देता है। वहाँ पे जो एल्डर होता है वो उस मेडिसिन को देख के कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे सामने ये मेडिसिन रख दोगे तो हम इसे टेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम बिना जाने किसी भी मेडिसिन को टेस्ट नहीं करते हैं। वहाँ पे दूसरे एल्डर कहते हैं कि आपने सही कहा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत ज्यादा क्रिपी सी स्माइल देखता है और वो ग्रैंडफादर की तरफ कुछ पूछता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी टैंक लाइन की जो मार्शल आर्ट्स है उसको कोई भी सीख सकता है ना, तो उसको सीखने के बाद जो उसकी पॉइजन की आर्ट होती है मतलब किसी भी पॉइजन से उसको डर नहीं लगता। ये बातें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़े क्रिपी वे में कह रहा होता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहते हैं ग्रैंडफादर हाँ तुमने सही कहा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो आप ये बताइए जो आपके ग्रेट एल्डर्स मतलब जो आपके यहाँ के बहुत ज्यादा महान एल्डर्स हैं और आप उनको देख ही सकते हो, कहते हैं डर रहे हैं आप देखिए उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा ऐसा लग तो रहा है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है इनको छोटे मोटे पॉइजन से डर लग रहा है, ये कहाँ से ग्रेट एल्डर लगते हैं आप सबको। जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो ये बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की लो पिल को इस तरह की लो ग्रेड के पॉइजन से हम बिल्कुल नहीं बढ़ने वाले और हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। और वो उसको खा लेते हैं, उसको तोड़ के आपस में बांट के और सारे के सारे एल्डर्स उसे खा लेते हैं। फिर जो एल्डर्स होते हैं वो उसे खाते हुए कहते हैं अगर हमें इसके बदले कुछ भी नहीं होता मतलब हमें इसके कोई भी परिणाम झेलने को नहीं मिलते फिर हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें अच्छी खासी रोज बताएंगे हमारी फैमिली के लॉ होते क्या है, हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। और वैसे गटक लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो शांत रहते हैं, फिर देखते हैं कि उन पर कोई असर नहीं हो रहा होता है तो वो बंदे बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि देखा हमारे ऊपर तो ये मेडिसिन बिल्कुल भी असर नहीं कर रही, इसका मतलब तुम्हारी मेडिसिन फेक है और एक बेकार मेडिसिन है, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें हमारे क्लैन से निकाल देना चाहिए। और हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छी खरी होशी सुना रहे होते हैं और वो पता नहीं ऐसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन अचानक से उनको कुछ ट्रिगर्ड होता है और उनके सेंसेशंस वापस आती है और उन्हें पता चलता है उनका छोटा डायनासोर खड़ा हो चुका है। उनके छोटे डायनासोर ने भी गोकू साइयन फॉर्म ले ली होती है और वो सारे के सारे अब शांत हो जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उस दिन से वो लोग मुझसे कुछ कह नहीं पाएंगे, अब लगता है वो सारे के सारे लॉज और जो उनके प्रिंसिपल्स है वो सारे के सारे खड़े हो गए उनके उसकी तरह। उस मेडिसिन के इतने इफेक्टिव होने के कारण उस मेडिसिन को सिचुआन सिटी लॉर्ड के पास पहुंचा दिया गया और वो सही में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट दवाई थी। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी क्लैन एल्डर्स होते हैं सारे के सारे दबे हुए निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही साथ जो उनके कपड़े होते हैं उसको थोड़ा उठा के रखा होता है क्योंकि उनकी जो बंदूक होती है वो उठी होती है, अगर वो ऐसे रखेंगे तो दिख जाएगी, इसलिए उन्हें ये सब कर रखा होता है। हमें दिखाया जाता है क्लैन एल्डर्स के पीछे हमारे जो एमसी और उसके जो ग्रैंडफादर इन लॉ होते हैं वो खड़े होते हैं। फिर हमारा सोरियन ग्रैंडफादर इन लॉ से कहता है कि जैसा कि आपने कहा था कि अगर मैं उनको पॉइजन के रिलेटेड मैं उन्हें उकसाने की कोशिश करूंगा तो वो उकस जाएंगे और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे जैसा कि वो हुआ। वहाँ पे जो ग्रैंडफादर इन लॉ वो कहते हैं कि हाँ मेरे को भी लगा था ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि उनके लिए उनकी जो प्राइड है वही सबसे ज्यादा है। बेशक वो कुछ ऐसी गलतियां करते थे उन्हें नहीं करनी चाहिए थी लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है, वो हमारे क्लैन के लिए जब भी अच्छा ही सोचते हैं और उनके अच्छे सोचने की वजह से हमारा क्लैन अभी तक टिका हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है। ग्रैंड पैट्रियाज कहते हैं कि एंड में तो वो है तो हमारे फैमिली मेंबर्स ही। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो हिन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ भागते हुए आ रही होती है। फिर जो हिन होती है वो बहुत ज्यादा चिंता में होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से भागते हुए आते हुए कहती है कि सॉरी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है।
हुइन ये बात कह के बहुत ज्यादा हाफ रही होती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि क्या कोई दिक्कत आ गई, लेकिन कैसी? फिर जो हुइन होती है वो कहती है हमारे जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं। हमारा एमसी भी लाइक ये बहुत ज्यादा ही वियर्ड साउंड कर रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कोई पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है दामाद जी ये क्या बात हुई, और हमें पता चलता है ये ग्रैंड फादर इन लॉ होते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे बच्चों की बात कैसे आ सकती है, अभी तो तुम इतने बड़े भी नहीं हुए और हमने तुम्हारी शादी की बात भी अभी पूरी तरह से नहीं की और तुम्हारे बच्चे कहाँ से हो सकते हैं, और इस बात की मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है ये सुन के। फिर ग्रैंड पैट्रियार्च हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं तुम्हारे पास बच्चे आए तो आए कहाँ से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे जो हीरोइन होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि आप बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हैं, मैं कहने का ये इसका कोई मतलब नहीं था, वो इसके रियल में बच्चे है ही नहीं, वो तो ब्लू स्पॉटेड सैंडीपिट के बच्चे हैं जो कि इसने पाल रखे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसे रियलाइज होता है कि वो ब्लू सैंडीपिट के बारे में बात कर रही है और उसको ध्यान आता है कि उसने इतने दिनों से उसके बारे में सोचा नहीं। वो कहता है क्या तुम क्या कहना चाहती हो कि ब्लू सैंडीपिट को कुछ हो गया, मुझे जल्दी से बताओ क्या हुआ। और फिर वो अपने मन के अंदर कहता है कि मैं इतने दिनों से बहुत ज्यादा बिजी था, मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में इतना ज्यादा बिजी था अपनी फिजिकल ट्रेनिंग में, तो मैंने मिस हुआ को अपने जो सैंडीपिट से उन्हें रखने के लिए दे दिया था और मैं उनके बारे में कंप्लीटली भूल गया था, लेकिन मुझे उनके बारे में मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मिस हुआ की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो उनसे कहता है कि क्या मुझे जल्दी बता मेरे वो बेबीज कहाँ हैं, और वो उसके अलग ही जगह टच करने लग जाता है और फिर हमारी जो मिस हुआ बोलता है गुस्से में आके उसमें थप्पड़ मार देती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पहुंच गया होता है अपने ब्लू स्पॉटेड सैंडीपिट्स के पास। वहाँ पे उनका अलग ही रिएक्शन होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं पहले के मुकाबले। फिर हमें दिखाया था वो ये सब ही देख रहे होते हैं और जहाँ पे जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर एक और स्किन चढ़ गई हो, जैसे कि हमारी जो हेन होती है वो कहती है कि मैंने इनको देखा था सुबह के टाइम एकदम सही थे, लेकिन अभी पता नहीं अजीब क्यों लग रहे हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर से पूछते क्या ये कैसे हैं, ये सही हो जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, लेकिन उसके कहने से पहले आप उसके चेहरे पे देख सकते हैं लाल कलर का कुछ छपा हुआ है, वो हमारी जो हेन नहीं दिया है, क्योंकि ऐसी हरकत करेगा तो कोई देगा नहीं तो और क्या देगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इनके ऊपर एक मजबूत सी परत जम गई है। फिर उसे थोड़ी देर में रियलाइज होता है कि वो समझ आता है कि ये क्यों हो रहा है और वो कहता है कि मैं स्वयं चिंता करने की कोई बात नहीं है, इनको कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है इसको शेडिंग कहते हैं। जब ऐसे सेंटीपीड टाइप के जो क्रिएचर या इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो अपनी एकदम स्किन छोड़ते जाते हैं, जैसे कि एक सांप छोड़ता है अपनी स्किन को, वैसे ये भी अपनी स्किन को छोड़ते रहते हैं और जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे 2-3 बार अपनी स्किन को छोड़ेंगे और हाइट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। फिर मैं सुन कहते हैं कि इसका यही मतलब है कि अपनी स्किन उतार रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा, अपनी स्किन को उतार रहे हैं। फिर हुई हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है देखो तो वो कुछ अलग ही हरकत कर रहे हैं, और फिर उस तरफ देखते हैं तो वो अपनी स्किन को छोड़ रहा होता है और उसमें से बाहर निकल रहा होता है और वो पहले जैसा ही क्यूट हो रहा होता है, लेकिन मुझे पहले वाला ज्यादा पसंद था। फिर ग्रैंड पैट्रियार्च कहते हैं कितना दिखने में अच्छा लग रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है और हुइन शॉक हो रही होती है कि उसने ऐसा पहली बार देखा होता है। और वहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि ये देखो दो, और ये भी अपनी अपने शेल को निकाल रहे हैं। जो हमारे दोनों सेंटीपीड होते हैं वो दोनों के दोनों अपने शेल को निकाल लेते हैं। फिर हुइन कहती है इन्हें तो अपने आप को पूरी तरीके से उसके बाहर निकाल लिया है। फिर हुइन कहते हैं कि ये पहले से 2 गुना ज्यादा बड़े लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये पहले से बहुत ज्यादा ही भारी हो गए हों। बाय द वे वैसे तुमने इन बेबीज का कुछ नाम रखा है? सॉरी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर सोचता है वैसे तो मैंने इनका कोई नाम रखा ही नहीं शायद तक। और फिर वो कहता है कि एक नाम, और वो कहता है थोड़ी देर सोचता है और फिर वो कहता है कि मैंने इनका नाम रखा है ना, हाँ 1 2 3। फिर हुइन कहती है बिल्कुल भी नहीं। फिर हुइन हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि इनका एक अच्छा सा नाम तो रखना ही चाहिए क्योंकि ये जो सेंटीपीड्स होते हैं वो 1000 साल जीने के बाद एक ड्रैगन बन जाते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ड्रैगन बन जाते हैं 1000 साल जीने के बाद? लेडी हुइन मैं आपको कैसे समझाऊं, एक सेंटीपीड 1000 साल जीने के बाद बिल्कुल भी ड्रैगन नहीं बन सकता। ये आपको किसने सुनाया? ये बहुत ज्यादा अजीब है। जो पीछे से ग्रैंड पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि 1000 साल पुराने सेंटीपीड को हेवनली ड्रैगन बुलाया जाता है? हमारे मेन कैरेक्टर को रियलाइज होता है कि सही में ग्रैंड फादर ही है जिनने ये सारा का सारा ज्ञान उस ह्यून के अंदर भरा हुआ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है इनका नाम, और फिर वो हमारी ह्यून से कहता है कि मेरे को इनका अच्छा सा नाम मिल गया, एक का नाम है नोवा, मायरा, ग्रेस। इन सब के नाम मैंने सिलेक्ट कर लिए। और फिर जो ह्यून होती है वो कहती है कि नोवा, मायरा, ग्रेस इनका नाम तुमने ऐसा क्यों रखा? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन तीनों के नाम का असली में मतलब बताता है। वो कहता है नोवा, नोवा का मतलब है शुरुआत, और फिर वो कहता है मायरा, मायरा का मतलब है जिसका मतलब है सुगंध, और तीसरी है 11 जिसका मतलब है कोमल, और मतलब कोई अच्छी चीज जो इन दोनों की चीजों के बारे में बताती हो। उनके इन नामों से जो ह्यून होती है वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर वो जाते समय कहती है कि जो नाम होते हैं वो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों का एक अच्छा नाम रखे, और वो यहाँ से जा रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि अब मैंने उनके नाम भी रख दिए थे, अब मेरे पास अपने तीनों सेंटीपीड्स मतलब तीनों पिकाचू के नाम भी थे। अब हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बताता है कि इतने दिनों से उनसे दूर रहने की वजह से वो उसकी बॉडी में पूरी तरीके से घूम रहे होते हैं, उसका टूर कर रहे होते हैं, लेकिन उनका वजन पहले से बहुत ज्यादा ही भारी हो गया होता है जिसकी वजह से उसे थोड़ी मुश्किल हो रही होती है। मुझे पहले से बहुत ज्यादा ही अजीब महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। फिर उनमें से एक पिकाचू हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे एकदम बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्राइक मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे अंदर चेंजेस तो बहुत आए, लेकिन उनमें मुझे 2 ही चेंजेस नोटिस हुए, एक तुम्हारा वजन और एक तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। हमारा मेन कैरेक्टर में सेंटीपीड्स मतलब पिकाचू से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें भारी कहा था, तुम सही में इतने ज्यादा भारी नहीं हो, तुम तो हल्के हो। और ऐसे कह के वो उनसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर रहा होता है। वो कहता है इतने ज्यादा रिटर्न्स इतने दिनों के बाद मिलने से मुझे भी थोड़ी खुशी मिल रही है, ऐसा लग रहा है कोई मेरी जान पहचान का ही हो। जहाँ पे जो हमारा पिकाचू होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के गाल को सहला रहा होता है। वो कहता है कि जरूर आपके यहाँ पे चोट लगी होगी, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोई 2 बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा दूसरे से कहता है, वहाँ पे लंबी हाइट का एक बंदा हमारे छोटे हाइट के बंदे से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सिचुएशन से हमें इतना पैसा मिल सकता था? वो कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन हमें इतना पैसा मिल गया तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। वो छोटी हाइट वाला बंदा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ब्रुथल पे जाना चाहिए, कोठे पे। बड़ी हाइट वाला कहता है सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बातों को सुनने के बाद कहता है कि मुझे क्या करना, अपने बाप का क्या जाता है, जो करना है करने दो, अपन अपनी मौज में। तो यहीं पर ये हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सायोनारा।